रीवा में हुई घटना के विरोध में खंडवा में जैन समाज की मौन रैली। रीवा में जैन साध्वियों की सड़क हादसे में मौत के बाद देश भर के जैन समाज में आक्रोश है। इसी के विरोध में सोमवार को खंडवा में सकल जैन समाज ने मौन रैली निकालकर घटना की कड़ी निंदा की और संतों की सुरक्षा की मांग उठाई। रैली सुबह घंटाघर से शुरू हुई, जो बॉम्बे बाजार रेलवे स्टेशन होते हुए कंट्रोल रूम पहुंची। यहां समाज के लोगों ने तहसीलदार और टीआई को ज्ञापन सौंपा। रैली में बड़ी संख्या में महिला पुरुष शामिल हुए। सभी ने हाथों में तख्तियां लेकर जैन साधु संतों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। महादेवगढ़ मंदिर संरक्षक अशोक पालीवाल भी रैली में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि रीवा में जैन साधुओं के साथ हुई घटना बेहद दुखद और निंदनीय है। समाज ने मांग की कि देश भर में पैदल यात्रा करने वाले जैन संतों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विशेष सुरक्षा नीति बनाई जाए। समाज के लोगों ने कहा कि जैन साधु संत धर्म प्रचार के लिए पैदल यात्रा करते हैं, इसलिए उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था होना जरूरी है। वहीं समाज के लोगों ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की और घटना की उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की। जैन संत जो हमारे हैं वो धर्म की प्रभावना करने के लिए पैदल यात्रा करते हैं, पद यात्रा करते हैं। एक समय भोजन लेके धर्म की प्रभावना गांव हो, शहर हो, तीर्थों में जाकर करते हैं। लेकिन लगातार हम देखने में ये आता है कि बिहार के समय कई प्रकार की इस प्रकार की जो घटनाएं होती है, जो हमारे साधु संत समाधि को प्राप्त कर लेते हैं। और अभी विगत दिनों जो रीवा के अंदर दो माताजी विहार करते हुए शहर से निकल रही थी और उसी बीच एक कार, जो आप देखेंगे वीडियो जो क्लिपिंग आई है, निश्चित तौर पर एक कहीं न कहीं वो घटना नहीं है, एक साजिश के तहत वो घटना को अंजाम दिया गया है। पूरा रोड खाली है और कार पूरी तरह से जो रोड के किनारे चल रही माताजी उनको कुचल डालती है, दोनों का समाधि मरण हो जाता है। इसके विरोध स्वरूप पूरे देश भर में आज 25 तारीख को पूरे देश भर में जैन समाज ने शांतिपूर्ण रैली, मौन रैली निकालकर देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, जिला पुलिस अधीक्षक, जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए यह मांग करी है कि हमारे साधु संतों की, जो कि कहीं न कहीं धर्म का प्रचार कर रहे हैं, कहीं न कहीं सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे साधु संतों की सुरक्षा आवश्यक है। समाज जन तो हमारे जो है साथ में चलते ही हैं, लेकिन कहीं न कहीं पुलिस व्यवस्था की भी इसमें जरूरत रहती है। इस प्रकार की जो घटनाएं लगातार हम देख रहे हैं हो रही है, उस मांग को लेकर के एक राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जैन साधुओं के लिए बनाई जाए, उसको लेकर आज हमने सभी माननीयों के नाम ज्ञापन प्रस्तुत किया। आज पूरा सकल जैन समाज यहाँ पर घंटाघर से निकलकर बॉम्बे बाजार होते हुए रेलवे स्टेशन के सामने से कंट्रोल रूम पहुंचा और यहाँ पर हमने तहसीलदार महोदय और टीआई साहब को यहाँ पर ज्ञापन प्रस्तुत किया है। और हमारी मांग यही है कि कहीं न कहीं हमारे साधु संतों की सुरक्षा हो, यही निवेदन है। रीवा में जो ये घटना कारित की गई, रशीद आबाद अली के द्वारा अपनी जिहादी मानसिकता को लेते हुए योजनाबद्ध तरीके से अपने मार्ग से हट के दूसरे मार्ग पर, जो हमारी माताजी जो उस मार्ग से आगे जा रही थी, उन पर योजनाबद्ध तरीके से उसने हमला किया, कार से कुचला, उनकी जघन्य हत्या की गई। तो कुल मिलाकर ये जो घटना है यह एक जिहादी मानसिकता को दर्शाती है। और कार चालक भी वो घटना करने के बाद 270 किलोमीटर दूर जबलपुर में जाकर पकड़ाया है। तो क्या कारण था कि घटना के बाद आरोपी जो है, अगर कोई दुर्घटना होती है तो इतनी लंबी दूर नहीं भागता, पर वो भागा भी 270 किलोमीटर दूर पकड़ाया। इससे स्पष्ट ये होता है कि पूरे देश में जिस प्रकार अनेक प्रकार के जिहाद चल रहे हैं, विचारों को समाप्त करने के लिए रोड पर जब हमारे साधु और संत भ्रमण करते हैं तो उनके विचारों को आगे वो नहीं बढ़ा पाए, तो इस प्रकार उनमें भी भय पैदा हो, इसलिए ये योजना पूर्वक ये जिहाद किया गया है। शीघ्र ही ऐसे जिहादियों की, ऐसी मानसिकताओं की, और मैं सावधान करना चाहता हूं इन जिहादियों को कि जैन समाज भी कोई अहिंसा का पुजारी नहीं है। जैन समाज से अगर कोई भामाशाह निकलता है तो अनेक महाराणा प्रताप पैदा होते हैं जो अकबर जैसी जिहादी विचारधारा को समाप्त करने की ताकत रखते हैं। इसलिए अगर इस प्रकार की घटनाएं बार बार कोई कारित करता है तो उस समाज के लिए हमारे भामाशाह भी खड़े हैं, उन भामाशाहों के लिए सकल हिंदू समाज भी खड़ा है। इसलिए शासन प्रशासन से निवेदन है कि इस प्रकार की जिहादी मानसिकताओं के विचारों को समझे, जाने और इन्हें कठोर से कठोर शीघ्र ही सजा इन्हें मिले।